नमस्कार, मैं ब्रजेश और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश उपवास से बनेगी बात। जी हां, एक और पुलिस की गोली से 5 किसानों की मौत पर बैकफुट पर आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के दशहरा मैदान में उपवास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसानों की समस्याओं को समझने के लिए वो वहीं से काम कर रहे हैं। तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष और किसान संगठन सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहा है। आज दिल्ली में 62 किसान संगठनों की बैठक के बाद किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। शिवराज सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग की गई है। साथ ही 16 जून को देश भर के हाईवे पर 3 घंटे का जाम लगाने का अल्टीमेटम दिया गया है। तो क्या किसान अब राजनीतिक दलों के लिए अन्नदाता नहीं बल्कि वोटदाता हो गया है? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे अपनी इस खास पेशकश में, जिसमें हमारे साथ हैं कुछ खास मेहमान। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पूरे प्रदेश के किसान ध्यान से सुन ले, किसानों को लाभकारी मूल्य देना मध्य प्रदेश की धरती पर सुनिश्चित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जो उपवास पे बैठे हैं, ये उनकी नाटक और नौटंकी है। 18% ब्याज का कर्जा घटा के हमने किया 0%, और शायद दुनिया में कहीं नहीं होता। ये मध्य प्रदेश की धरती को होता है कि 1 लाख ले जाओ खाद बीज के लिए और 90,000 दे जाओ, बाकी सरकार अपने खजाने से वापिस करवाई। -10% ब्याज पे कर्जा देने का चमत्कार कहीं हुआ, अपने मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ। और सरकार दमन दम मुताबिक है। सरकार आपने छुपा रही है। अभी तक 12 किसान हमारे शहीद हो चुके हैं। 7 राज्यों में मध्य प्रदेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन चालू कर दिया है और अब पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारंभ होने जा रहा है। कांग्रेस सिचुएशन बिगाड़ रही, अपना पाप दूसरे के मत्थे डालना, आपकी नाकामी को दूसरे के सर पे डालना, ये किस तरह का न्याय है भाई? आपने पूरे प्रदेश में आंदोलन फैलने लगा, अब आप उपवास पे बैठ रहे हैं। उपवास रखने से किसानों की मांगे पूरी नहीं होगी। किसान की भूख मिटाए, फिर उसके बाद भूखे रहने का नाटक करें। मांगे पूरे देश के किसानों की मांग है कि जो कर्जा किसानों के ऊपर है वो एक बार पूरा माफ होना चाहिए। किसान धरातल पर आ जाए, किसान जमीन उस पर आ जाए, कर्जा ना हो, इसके लिए सरकार कमेटी बनाए, उसके सुझाव ले। जो केसीसी पे 120% का इंटरेस्ट किसान देता है वो क्यों दे? मध्य प्रदेश में किसान के कर्ज माफी का कोई स्थान नहीं बनता। इसलिए नहीं बनता कि हमने जब 2008 में मैं मिनिस्टर बना तो हमारा जो घोषणा पत्र था उसमें हमने कहा था 3% ब्याज दर पर कृषकों को अल्पकालीन ऋण दिया जाएगा। उसको हमने लागू किया। हमने 5 साल में उसको पालन करना था, लेकिन हमने दूसरे साल उसी साल 3% कर दिया, नेक्स्ट ईयर 1% कर दिया और 4 साल तक 0% ब्याज लिया। आज हम ब्याज नहीं बल्कि सामग्री में मूलधन पे 10% कम ले रहे हैं। तो किसान सड़क पर हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपवास पर हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक शांति बहाल नहीं होती उनका उपवास जारी रहेगा। उन्होंने बातचीत के लिए निमंत्रण भी दिया है किसानों को, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या उपवास से बात बनेगी। हमारे साथ 4 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। आलोक शर्मा जी हैं कांग्रेस से, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं बीजेपी से, राकेश कपूर सीनियर जर्नलिस्ट और विजय सदाना जी हैं एग्री एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत गोपाल जी आपसे ही करेंगे। उपवास से बात बनेगी? एक तरफ शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मध्य प्रदेश ने जो कुछ किया है किसानों के लिए वैसा कहीं नहीं हुआ है देश में, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में ही आंदोलन होता है, 5 किसान गोली से मारे जाते हैं पुलिस की, और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान उपवास पर बैठ जाते हैं। देखिए, पहली बात तो जो घटना हुई दुखद है। किसानों की समस्याएं हैं वो भी सब जानते हैं, बहुत कई दिनों से चर्चा हो रही है, हम भी जानते हैं, हम खुद भी कह रहे हैं कि किसानों की जो समस्या है देश में वो बहुत विकट है। कृषि क्षेत्र की आय जो है
वह उतनी है नहीं कि जो किसानों के लिए पूरी तरह से उनकी रोजी रोटी, उनके जीवन यापन के लिए सफिशिएंट हो। इसीलिए से क्या होगा सर? प्रधानमंत्री ने इसीलिए घोषणाएं की है कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। शिवराज सिंह चौहान उपवास से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? अल्टीमेटली ये दुखद घटना हुई, कुछ किसानों के जो 6 किसानों की जान इसमें गई, जो दुखद सारी बात थी। तो संवेदनशीलता, अफसोस जताने के लिए संवेदनशीलता, अफसोस तो आप शब्दों में भी जता रहे हैं, सारे लोग कांग्रेस से लेके सब लोग जता रहे हैं। तो क्या ये संवेदनशीलता है, इनका पश्चाताप है, उनका पश्चाताप है जो इस तरह से सामने आ रहा है। अगर आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये हमारी संवेदनशीलता है, हम नम्रता से माफी मांग रहे हैं जो हुआ उसके लिए, वो हमारी संवेदनशीलता है। वह किसान, अल्टीमेटली किसान क्या कहे, समस्याएं नहीं है, ये तो शिवराज सिंह चौहान नहीं कह रहे। समस्याओं को सुनेंगे, उसके समाधान के लिए पहले भी प्रयास किया है, आगे भी करेंगे। देश में तो हजारों समस्याएं हैं, अब समस्याओं में आंदोलन भी होते हैं, तो आंदोलन कर रहे हैं लोग, उनकी बात सुनने के लिए, सीधे संवाद की बात, संवेदनशीलता का एक मैसेज देने के लिए कि हम उनकी बात सुनेंगे, उनकी समस्याओं को सुलझाने की ठीक है। लेकिन संवेदनशीलता दिखाने के लिए उपवास पर बैठकर क्या आप किसानों की समस्याओं को हल कर पाएंगे? आलोक जी, देखिए, मैं समझता हूँ पूरी तरह से, जिस तरह से आज पहले एक तरफ अगर हक मांगा, किसानों ने अपने फसल का मुआवजा या फसल की कीमत मांगी तो आपने गोलियां दे दी। अब आप नौटंकी कर रहे हैं, आप हमदर्दी दिखा रहे हैं कि सब हम किसानों के साथ हैं। आप किसी भी तरह से किसानों के साथ नहीं हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 3 वर्षों से, जब से मोदी जी की सरकार आई है, पूरे देश के अंदर तमाम तरह की चीज़ें, जो किसान की लागत है वो बढ़ती चली जा रही है और किसान को किसी भी रूप में मूल्य नहीं मिल रहा है। पहले मोदी साहब ने कहा कि 50% जो उसका मुनाफा है, जो लागत है, उसका मुनाफा मिलेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट में इसी सरकार ने एफिडेविट दे दिया कि साहब ये संभव नहीं है। आप देखिए, जो तमाम मुद्दे किसानों से किए गए, कर्ज माफी से लेकर एमएसपी से लेकर सब मुद्दों से ये सरकार पीछे हट गई। महाराष्ट्र देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, हर जगह पर जहां पर भी बीजेपी की सरकारें हैं, वहां पर किस तरह से ये आंदोलन चल रहा है। और दुर्भाग्य है कि आप इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी किसी भी रूप में उन समस्याओं को दूर करने की बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया, अरे शिवसेना भी हमारे साथ है क्या? वो जो किसान हैं जो मरे हैं, क्या वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे क्या? आप कभी कहते हैं कि साहब वो उपद्रवी थे, कभी कहते हैं पुलिस ने गोली नहीं चलाई। आपकी कोई स्टेटमेंट यहां पर नहीं आ रही है जिससे कहीं पर भी किसानों के जख्मों पर मरहम लगे। पेट्रोल डीजल आलोक जी, यहां पर ये बात भी खड़ी हो रही है कि कुछ लोग वाकई इस आंदोलन को शांत होने देना नहीं चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने अपना इंटेंशन बिल्कुल क्लियर किया है, साफ किया है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वो उपवास भी कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आपकी अगर समस्या है तो आइए बैठ के बात करते हैं और मिल बैठ कर ही इसका हल निकलेगा। लेकिन कांग्रेस पर सीधा सीधा आरोप है कि वो इस आंदोलन को शांत नहीं होने देना चाहता है। और दूसरी बात ये कि अभी तक मुद्दों की तलाश में थी कांग्रेस, अब उसको लगता है कि किसानों का मुद्दा मिला है, सेंसिटिव इश्यू है, इसको भड़काए रखो और ताकि राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। देखिए, ऐसा नहीं है। जब से लैंड एक्विजिशन बिल के ऊपर कांग्रेस ने अपना स्टैंड लिया, किसानों के साथ हम खड़े हुए, तब से ही बीजेपी पूरी तरह से किसानों के खिलाफ चली गई है। मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो पहले भी बहुत थे, आज भी बहुत हैं, लेकिन सिचुएशन ये, फसल की अगर कीमत मांगेंगे तो गोली मिलेगी, मेहनत की कीमत मांगेंगे तो आपको अपराधी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, आपसे अगर जम्मू कश्मीर की बात पूछ ली जाएगी तो आपको देशद्रोही कह दिया जाएगा। कांग्रेस सियासत नहीं कर रही है, पूरी तरह से बीजेपी का एक कल्चर, एक ट्रेंड। किसानों की जो समस्या है, वाकई आप लोग उसको लेके सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसको सुलझाना चाहते हैं, या वाकई जो वोट बैंक की राजनीति की बात होती है उसी में इंटरेस्ट? देखिए, मैं समझता हूं नजरिया किसी का भी कुछ हो सकता है। हम कह रहे हैं कि एमएसपी क्यों नहीं मिल रहा किसान को? 2 रुपए किलो पे टमाटर क्यों बिक रहा है? आलू और प्याज जो है वो 1 रुपए 1.5 रुपए पे क्यों बिक रही है? हमारा सीधा सीधा सवाल है। गेहूं की जब बंपर प्रोडक्शन हुई तो आपने 25% जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो क्यों हटा दी? गेहूं का किसान यहां पर मर गया। धान का फसल जो थी वो नोटबंदी खा गई। नोटबंदी का सीधा सीधा असर सामने आ रहा है। मैं समझता हूं एमएसपी का एक ऐसा मुद्दा है जो कि विजय सदाना चाहिए हमारे साथ, उनसे एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक मध्य प्रदेश के किसानों की ये समस्या है वर्तमान में, उनकी लगभग 12-13 डिमांड थी, उसमें से 4 उनके प्रमुख थे, प्रमुख डिमांड थी, जिसमें एमएसपी 3 चीजों में, प्याज, तिलहन और उड़द की दाल और उस पर था, और 50% उनके अकाउंट में कैश जमा कर कैश देने की बात थी। ये चारों प्रमुख जो है वो डिमांड 4 जून को मान ली गई। पूरा देश चल रहा था। अब आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए,
आप प्रोक्योरमेंट को आज भी बैंकों के नोटिस 8 लाख टन गेहूं प्रोक्योर करते थे, हमने 30 लाख कर दिया 15 साल में। और अगर कांग्रेस को आलोक जी, मैंने आपको 15 साल में नहीं, एक मिनट साहब, आप गलत आंकड़े पेश करते हैं। गलत आंकड़े आरएसएस की ट्रेनिंग है कि झूठ बोलते रहो, झूठ बोलते रहो, झूठ बोलते रहो। अरे भाई, पिछले 15 साल में सबसे कम पहली बात है, आप देख लीजिए सरकार के द्वारा। अगर कांग्रेस को बोलना है, अगर किसानों की चिंता है, तो आप बोलिए मत, 70 साल में क्या किया? आप बोलिए तो आप किसानों को आप बोलिए ना, आपने 70 साल में क्या किया? हमसे प्रश्न पूछ रहे 3 साल में क्या किया? आप 70 साल में क्या किया? 13 साल से 14 साल से सरकार है, वहाँ किया होता 14 साल से सरकार है। 2012 में AK-47 से गोलियां चली। देखिए, यही कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट आज तक। आलोक जी, गोपाल कृष्ण जी, आप लोग झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते। देखिए, होता यही होता है। आलोक जी, एक मिनट आलोक जी, आलोक जी, ये आप लोग बाहर करिएगा। यहाँ स्टूडियो में आप लोग थोड़ा सा सीरियस डिस्कशन कर लेते हैं। एक मिनट आलोक जी, एक मिनट विजय सरदाना जी, आप बताइए। पूरी तरह से शिवराज सिंह चौहान को हमने अभी सुना, अभी एक मिनट आलोक जी, एक मिनट आ रहे हैं आलोक जी, अरे थोड़ा पेशेंस रखिए। विजय सरदाना जी, अभी हमने सुना शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि जो मध्य प्रदेश में हुआ है वैसा किसानों के लिए पूरे देश में नहीं हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में ही इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है। आपको लगता है कि किसानों की समस्या में वाकई काफी दम है? देखिए, पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि इस देश में जो एग्रीकल्चर है उसको हमने पॉलिटिकल एक्टिविटी बना रखा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम मानते ही नहीं है। अगर इस देश की एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती तो पिछले 3 साल में हमने कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी तो देखी नहीं। कहाँ है बीजेपी की सरकार की एग्रीकल्चर पॉलिसी, या उससे पहले कहाँ है कांग्रेस की एग्रीकल्चर पॉलिसी? 70 साल में इस देश की एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं बनी, इस देश की फूड सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बनी, और इस देश की आबादी हर साल बढ़ रही है, जमीनें वहीं की वहीं हैं, पानी कम हो रहा है, लेकिन हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है कि हम इसको कैसे देखें। हम खेती को संभालने लगते हैं तो दूसरी तरफ महंगाई हो जाती है। दूसरी बात आई एमएसपी को लेके। आप एमएसपी की कैलकुलेशन का आंकड़ा देखिए, उसमें कहीं नहीं लिखा है एमएसपी में कि इसमें किसान को कितना फायदा मिलेगा। हम सिर्फ कंज्यूमर की बात करते हैं। जितनी भी एग्रीकल्चर पॉलिसीज हमने बनाई है वो सिर्फ कंज्यूमर के इंटरेस्ट को देख के बनाई है, हमने कभी भी किसान के इंटरेस्ट को नहीं बनाई। ये सरकारी आंकड़े हैं। तीसरी बात इन्फ्लेशन की। आज हिंदुस्तान में भारत सरकार का आंकड़ा ये कहता है कि 8 से 12% का एवरेज इन्फ्लेशन इस देश में है। एमएसपी हम कितना बढ़ा रहे हैं? 4%। तो हर साल किसान गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। और फिर हम कहते हैं हम इनकम डबल करेंगे। तो आप ये तो बता दीजिए कि क्या 19 में 60% बढ़ेगा? क्योंकि 22 में आप डबल कर रहे हो, तो 2019 में क्या हम ये भरोसा करें कि 60% इनकम बढ़ जाएगी? वो हमारे पास आंकड़ा नहीं है। हम एमएसपी बढ़ाते हैं, उससे हमारी महंगाई बढ़ती है देश में, लेकिन हम कस्टम ड्यूटी घटा देते हैं। जब आप एमएसपी बढ़ा रहे हो तो साथ ही साथ कस्टम ड्यूटी बढ़ाओ, नहीं तो क्या हो रहा है? तो आपका आयात बढ़ रहा है, ठीक है, आपका लोकल प्रोडक्शन नहीं, कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा। इन सारी समस्याओं के लिए ठोस एग्रीकल्चर पॉलिसी की जरूरत है, जैसा कि आप कह रहे हैं। बिल्कुल, बगैर उसके आप क्या करने वाले? दोनों ही पार्टियां हैं। और मेरा एक लास्ट पॉइंट ये है कि अगर बीजेपी का मैनिफेस्टो आप देखें, बहुत अच्छा मैनिफेस्टो बनाया था एग्रीकल्चर को लेके। अगर बीजेपी अपना मैनिफेस्टो ही ईमानदारी से लागू करती तो ये समस्या नहीं आती। देखिए, एक छोटी सी बात मैं कहा, नीति आयोग में एक टास्क फोर्स बना दिया नरेंद्र यादव जी के अंडर, जो कृषि क्षेत्र की हमारी पॉलिसीज को फाइनलाइज करेगा। एक लैंड का भी एक पूरा टास्क फोर्स बनाया है, जो किसानों की भूमि की समस्याएं हैं, उनके कंपेंसेशन की बात है, उस पर भी बनाया। और इन्होंने, विजय जी ने कहा ही है कि हमारे मैनिफेस्टो में काफी चीजें थी, उसको तो हम इंप्लीमेंट कर ही रहे, कमिटेड है उन सारी चीजों के बात में। आप अपनी बात करिए। चलिए, राकेश कपूर जी ने अभी उनसे कमेंट हमने नहीं लिया। राकेश जी, हम लोग राजनीति की बात कर रहे हैं, किसानों की समस्या बहुत गंभीर है। आपने सुना विजय सरदाना जी भी कह रहे हैं कि एक एग्रीकल्चर पॉलिसी की जरूरत थी जो अभी तक नहीं बन पाई है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से किसानों की समस्याओं को आप छू भी नहीं पाए हैं, उसे हल करने की बात तो दूर की बात है। फिलहाल जो स्थिति है उसमें आपको क्या लग रहा है कि वाकई दोनों पार्टियां किसानों को लेकर सीरियस है, या अभी भी खेल वही राजनीति का चल रहा है? देखिए, इस देश में जो हमें सबसे जो गंभीर विषय है आज, एक तो आपने सवाल उठाया था कि शिवराज सिंह चौहान के उपवास पर जाने से क्या समस्या का हल हो जाएगा। नंबर 1 मूल प्रश्न आपका ये था। समस्या का हल, यदि शिवराज सिंह चौहान 6 किसानों पर गोली चलवाने से पहले किसानों से बात करते, उपवास पर बैठते, उनका आंदोलन 1 जून से चल रहा है बाकायदा,
तब तो ये बात कुछ समझ में आती, लेकिन गोली चलाने के बाद और उनकी सरकार द्वारा गोली चलाने के बाद, उनकी पुलिस द्वारा गोली चलाने के बाद उपवास पर बैठना, इट इज़ नथिंग बट थिएट्रिक्स। ये बीजेपी वाले ध्यान से सुने इस बात को। नंबर 2, जब से इस देश में आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ है, तब से एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ पर विपरीत असर पड़ा है। जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट माने सार्वजनिक निवेश कृषि क्षेत्र में होना चाहिए था, उसकी मिकदार लगातार घटती चली गई है जी। इसका असर कृषि क्षेत्र पर पड़ा है, विपरीत असर पड़ा है। और दूसरे मध्य, चूंकि कृषि क्षेत्र जो है वो राज्यों का अपना विशिष्ट विषय है। प्रत्येक राज्य की कृषि क्षेत्र में क्या स्थिति है, क्या वहाँ पर समस्याएं हैं, राज्य सरकारों को इनसे जूझना है। केंद्र सरकार का विषय नहीं है ये बात समझ लेनी चाहिए। कृषि राज्यों का विशेषाधिकार है। हालांकि अगर मध्य प्रदेश की अगर बात करें राकेश कपूर जी, मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं जो ये दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश ने वाकई तरक्की की है। मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ। शिवराज सिंह चौहान ये फरमा रहे हैं कि 12% वार्षिक वृद्धि दर है कृषि क्षेत्र में। माने किसानों ने अपना फर्ज पूरा किया, उन्होंने उत्पादन वृद्धि की। लेकिन आपने क्या किया? आपने अब शिवराज सिंह चौहान के सामने समस्या यह है कि जो बम्पर क्रॉप हुई है उसको कैसे संभाला जाए। किसान इसीलिए सड़क पर है कि वो बम्पर क्रॉप, उसने अपना खून पसीना बहा करके बम्पर क्रॉप किया है। हर चीज की पैदावार बढ़ाई है, बम्पर क्रॉप उसके लिए मुसीबत बन गया। सरकार उसे कैसे उबारेगी? विजय सरताना जी, आपसे जाना चाहेंगे। गौरी शंकर बिसेन ये कहते हैं कि जब हमने ब्याजी माफ कर दिया है तो कर्ज माफी का तो सवाल ही नहीं उठता। क्या वाकई इस बात में दम है, कर्ज माफी नहीं होनी चाहिए? देखिए, आप कर्ज माफी करें या ना करें, बात सीधी सी है किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है और उसका रियलाइजेशन क्या है। किसान की लागत कितनी लगी, उसकी मेहनत कितनी लगी और उसको मिला कितना। अब आप उसमें ब्याज जोड़ें या ना जोड़ें, वो अलग इकोनॉमिक्स है। मेरा ये कहना है कि अगर आज किसान गरीब है इस देश का, तो उसकी गरीबी का कारण क्या है? क्योंकि उसकी जो लागत है वो ज्यादा है और जो उसको मूल्य मिलता है वो कम है। इसीलिए आज वो डेट ट्रैप में है, ब्याज लेता है बैंकों से और इतनी उसकी आमदनी नहीं है कि वो वापस चुका सके। अगर हम बात करते हैं इंश्योरेंस की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई बार बात की कि हमने किसानों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लाए हैं। इंश्योरेंस तो तब मिलेगा जब फसल बर्बाद हो जाएगी। जब उसकी फसल तैयार हो गई तब आप उसको क्या दिलवा रहे हैं? आप एमएसपी घोषित करते हैं, उसको एमएसपी नहीं मिलता। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने ध्यान नहीं दिया। हम बात कर रहे हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की, लेकिन हम ये मानते हैं कि इस देश में हर साल 1 लाख करोड़ का खाद्यान्न वेस्ट होता है। हमने पहले साल ही कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए के वेयरहाउस तो बनाते हैं ताकि इस देश का हर साल जो 1 लाख करोड़ का नुकसान होता है वो बचता। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमने एग्रीकल्चर को या तो समझा नहीं, या हमने एग्रीकल्चर में सिर्फ राजनीति देखी, या एग्रीकल्चर सिर्फ वोट बैंक का मुद्दा रहा। कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चर में चूक गए और उसका खामियाजा आज हमें उठाना पड़ा। वोट बैंक का मुद्दा रहा। विजय सरताना जी भी कहीं ना कहीं, आलोक जी कह रहे हैं कि इसी वजह से किसान पिसता रहा है। और दूसरी बात ये, जो ब्रेक पे जाने से पहले राकेश कपूर जी ने उठाया था कि बम्पर क्रॉप हुई है उसके बाद भी किसान रो रहा है। देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह से प्रोक्योरमेंट होना चाहिए था उस तरह से प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ। बार बार हमने चिल्लाकर जी बिजनेस पे ही मैंने एक बार कहा था कि इस बार जो धान की फसल थी, खरीदारी उसकी और गेहूं की, इन दोनों में जितनी गड़बड़ झाला हुआ है इतना पहले कभी नहीं हुआ है। एफसीआई के आंकड़े उठा लीजिए, पिछले 15 साल का लोएस्ट प्रोक्योरमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और उसमें भी क्या किया इन्होंने, 1625 रुपये एमएसपी हो गया, बाहर से 1200-1300 रुपये पे गेहूं आ गया। तो किसान यहाँ का नहीं मरेगा तो क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनीज की बार बार मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं हाथ फैला के, देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़ा सम्मान करता हूं उनका, लेकिन उनसे पूछिए कि 81 से 89% जो इंश्योरेंस कंपनीज का पैसा था वो कंपनियां लेकर अपने देश में भाग गई। किसान को क्या मिला? जो किसान से पैसा इकट्ठा किया वो भी किसान के पास नहीं जा पाया। कभी जनधन चलता है, कभी मेक इन इंडिया, कभी मेड इंडिया, कभी लेट अप इंडिया, कभी स्टैंड अप इंडिया। हालत ये हो गई कि देश का किसान जो है वो पूरी तरह से सड़कों पर आ गया है। जिस पशु की, क्योंकि पशुधन भी बहुत बड़ा था, जिस भैंस की कीमत आज से 4 साल पहले 80,000 रुपए थी, आज 30,000 का खरीदार नहीं है कोई। और जो गौरक्षक हैं इन्होंने पूरी तरह से एनिमल हस्बेंड्री का तो कचुम्बर निकाल दिया। गोपाल कृष्ण जी, क्या मानते हैं जो आलोक जी कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं विजय सरताना जी ने भी कहा है कि कृषि पर वाकई ध्यान नहीं दिया गया है। कांग्रेस पर भी आरोप लगता रहा है और अब बीजेपी पर भी ये आरोप लग रहा है। नहीं, देखिए, यह बिल्कुल गलत बात है। अगर
खासकर देखें हमारी सरकार में, और मोदी जी ने बहुत स्पेसिफिकली कहा है, कमिट किया है। कल राजनाथ जी ने भी कहा अगर हम 2022 तक दुगनी ना कर दे किसानों की आय तो आप हमें ठुकरा दीजिएगा। इतने नहीं, आलोक जी देखे गलत बात है, ये आलोक जी गलत बात कर रहे हैं, विजय जी ने ये बात गलत, मैंने इनको इसकी ये गलत बात है। आलोक जी आपको पूरा सुना, आपने झूठे सारे आप चुप रहिए सर, समय कम है गोपाल जी, समय कम है, 2022 क्यों? आलोक जी बोलने दीजिए, आलोक जी बोलने दीजिए। ये कांग्रेस 2023 क्यों नहीं है? ये कांग्रेस के बदतमीजी है। ये अगर इन्होंने आज से 70 साल कुछ किया होता, किसानों की अगर जरा भी चिंता की होती, किसानों की जरा भी चिंता की होती तो आज ये नहीं होता। अभी भी बोलते जा रहे हैं, उपवास करके चिंता कर लिया शाम से। और आलोक जी एक बात पूरी करने दीजिए, बदतमीज बता रहे, बता दीजिए बात पूरी करने दीजिए। 2022 का क्या बेस है आपका? बोलिए। दूसरों को सबको बदतमीज है, देशद्रोही है, सब पागल है, पूरी दुनिया पूरा देश पागल है, भाजपाइयों के पास अकल है सारी। चलिए गोपाल जी, अब हंस रहे हैं ऊपर से, 6 किसानों के छाती में गोली उतार दी या स्टूडियो में। आलोक जी बोले तो दीजिए, उनको अपनी बात तो रखने दीजिए। एक मिनट आप, अरे आप ऐसे बोलते हैं नहीं, आलोक जी एक मिनट बोलिए। मैं अब स्पष्ट जनता से बात करना है, मुझे कांग्रेसों से नहीं करना। पहली बात, 2022 में हम आय दुगनी करेंगे। कैसे करेंगे? क्या बेस है बताइए जरा। ये देखिए, अरे डीजल के प्राइस आपके यहाँ पर बता तो रहे, डीजल के ऊपर 380%। अरे आलोक जी उनको बात तो पूरी करने दीजिए। पेस्टिसाइड का 300, अरे समय खत्म हो रहा है, मैं वाइंड अप कर दूंगा सर। नहीं 2022 का क्या बेस? आलोक जी 2021 क्यों नहीं, 2023 क्यों नहीं? आलोक जी एक मिनट जल्दी से। आया था मोदी जी को, मैं लास्ट कमेंट के लिए राकेश कपूर जी के पास जा रहा हूँ। नहीं मेरी बात इसके आगे कुछ नहीं, तो ऐसे बात नहीं पूरी। आलोक जी नहीं, आलोक जी प्लीज देखिए, 2022 का हमारा बेस है। 2016 में जो इनकम की आय किसानों की है उसको रियल इनकम को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके 2022 में दुगना करेंगे, ये कमिटमेंट है। इसके लिए हमने बिल्कुल स्पष्ट कहा हुआ है। दूसरी बात, अगर आज से 70 साल कांग्रेस ने कुछ किया होता तो किसानों की ये नहीं। जुमला हो तो अभी बता दो 2017 में। चलिए लास्ट कमेंट राकेश, 2022 में जाके मत कहना है जुमला था। देखिए, मध्य प्रदेश में जो आज किसानों की समस्याएं हैं और कृषि क्षेत्र में जिस प्रकार का कोलाहल है, मध्य प्रदेश के ही गांधीवादी कवि हुए भवानी प्रसाद मिश्र, ये शिवराज सिंह चौहान को ध्यान रखना चाहिए था। उनकी कविता की 2 लाइनें हैं कि इससे पहले कि घटनाएं हम तक आएं, बेहतर हो कि हम घटनाओं तक जाएं। ये शिवराज सिंह चौहान को ये ध्यान रखना चाहिए था। मूल रूप से वो किसान हैं, लेकिन किसान होने के बावजूद उन्होंने किसानों की समस्याओं को नज़रअंदाज किया और इस हद तक किया कि 6 किसानों की पुलिस की गोली से मृत्यु हो गई। इस पर उपवास नहीं, उन्हें सोचना होगा। चलिए राकेश कपूर जी, बिल्कुल ये न केवल राज्य बल्कि केंद्र सरकार को भी सोचना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।